हेलो फ्रेंड्स, मैं सी दीपिका सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डीएनबिस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ एन अपकमिंग आईपीओ ऑफ वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये आईपीओ ओपन हो रहा है फ्रेंड्स 29 मार्च 2022 को, और इस आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है फ्रेंड्स वो है 31 मार्च 2022। अब फ्रेंड्स देखते हैं इस आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ये इश्यू जो है फ्रेंड्स वो बुक बिल्ड आईपीओ रहेगा। इन शेयर्स का फेस वैल्यू जो है फ्रेंड्स वो है ₹10 पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है फ्रेंड्स वो है ₹130 से 137 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट विल बी 100 शेयर्स। मिनिमम lot will be 1 which will consist 100 number of equity shares which will amount to 13,700. maximum lot आप 14 के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 1400 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो कि अमाउंट करेगा 1,91,800 रुपीज। इश्यू साइज जो है फ्रेंड्स वो है 200 करोड़ के। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस कंपनी के बारे में। बेसिकली ओरिजिनली कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी एंड्रोमेडा एड्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड इन दिसंबर 2028। सब्सिक्वेंटली इस कंपनी का नाम रीनेम हो गया एज वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इन सितंबर 2020। देयर आफ्टर अक्टूबर 2021 के अंदर इस कंपनी का नाम चेंज हो गया वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। इस कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो है मिस्टर कलपाथी एस एगोरम, मिस्टर कलपाथी एस गणेश एंड मिस्टर कलपाथी एस सुरेश। अब फ्रेंड्स जानते हैं कंपनी काम किस तरीके से करती है। तो जैसा कि कंपनी का नाम सजेस्ट कर रहा है, ये कंपनी जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू द एस्पिरिंग स्टूडेंट्स। Company is engaged in the business of offering diversified and integrated learning solutions in online, offline hybrid and offline blended formats to students, aspirants and graduates। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कंपनी किस तरीके से काम करती है। जैसे कि कंपनी का नेम सजेस्ट कर रहा है, वैसे ही कंपनी जो है ऑनलाइन, ऑफलाइन हाइब्रिड एंड ऑफलाइन ब्लेंडेड फॉर्मेट्स के अंदर स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, ग्रेजुएट्स को, प्रोफेशनल्स को, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर से जो स्टूडेंट जो है, जो सर्विस रिसिपिएंट जो है वो मल्टीट्यूड ऑफ करियर डिफाइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए, शॉर्ट टर्म स्किलिंग एंड रीस्किलिंग कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रिपरेटरी कोर्सेज इन सिंपल एंड ल्यूसिड मैनर फॉर इट्स स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब कंपनी जो है फ्रेंड्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो उस कंपनी के 4 वोल्ली ओन्ड सब्सिडरीज के थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अब ये 4 कंपनीज कौन सी है? वेरेंडा रेस लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, इनका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड है वेरेंडा एक्सेल लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो है, जो सीए से रिलेटेड एग्जाम्स है, लाइक फाउंडेशन है, इंटरमीडिएट है, फाइनल एग्जाम्स है, इनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। देन थर्ड इज वेरेंडा आईएएस लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस जो है उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 एग्जाम्स जो है, इसके लिए कंपनी जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। ब्रेन फॉरेस्ट एजुकेशन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर कंपनी जो है वो शॉर्ट टर्म स्किलिंग कोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज विथ यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप कोर्सेज एंड कॉर्पोरेट लर्निंग कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। इट हैज़ अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द प्रमोटर्स, result oriented method of teaching with 360-degree approach, diversified course offerings and delivery channels, extensive experience in education business and professionally qualified human capital. It is a strong brand presence of company's brand, track record of successful acquisition and expansions, efficient infrastructure and resource management with strict quality control standards and affordable courses. It is technology driven, light asset and scalable business model, pandemic proof model.
और फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटेजीज। वो इंक्लूड करते हैं यूज ऑप्टिमिस्टिक एंड स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस टू रैपिडली एक्सपांड ऑफरिंग्स एंड कस्टमर रीच, geographic expansion through its PDCs, addition of new courses and offerings to ensure that it covers students and professionals' education need from an early age to post-academic study and into their professional employment. Create a model for learning that spans leveraging on a defined learning plan, subscription and creation of a community model with an underlying fabric of social commerce. Expand focus on B2C and B2B models to include individual students, corporate and educational institutions through schools and colleges. Brand building strategy that covers the judicial mix of print, video, digital and social media. Develop and expand its publishing and content development. Drive economy of scale to ensure that it can continue to stay affordable while delivering the highest quality of education. Focus on rationalizing its indebtedness. और फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि है 6 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स। इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल जो है इस ऑफर से पहले वो है 4 करोड़ 11,76,979 नंबर ऑफ शेयर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है फ्रेंड्स वो है 48 करोड़ 32,36,460 रुपीज। और फ्रेंड्स देखते हैं प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की टोटल होल्डिंग कितनी रह रही है। तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है फ्रेंड्स वो है 87.66% और प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग जो है फ्रेंड्स वो है 1.56%। इसी तरीके से टोटल होल्डिंग हो जाती है प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की 89.22%। और फ्रेंड्स देखते हैं कि इन प्रोसीड्स को कंपनी किस तरीके से यूटिलाइज करेगी। तो कंपनी ने जो आरएचपी फाइल किया है फ्रेंड्स उसके अंदर कंपनी ने स्पेसिफाई किया है कि कंपनी जो है इन 3 पर्पसेस के लिए ये प्रोसीड्स जो वो यूटिलाइज करेगी। दैट इज फर्स्ट फॉर रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन पार्ट और फुल और सर्टेन ऑफ इट्स बोरोइंग। Second, for payment of acquisition consideration of Edureka or repayment of such bridge loan availed specifically for the purpose of discharge of such acquisition consideration of Edureka. And third is for growth initiatives. तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टोटल एसेट्स जो है फ्रेंड्स इस कंपनी की FY 2018-19 के अंदर थी 0.51, FY 2019-20 के अंदर है 0.01, FY 2020-21 के अंदर है 115.19, ये सितंबर 2021 के अंदर हुआ 3073.65। टोटल इक्विटी जो है फ्रेंड्स इन FY 2018-19 वो है -0.97, FY 2019-20 के अंदर है -2.93, FY 2020-21 के अंदर है -0.62, ये सितंबर 2021 के अंदर है 227.06। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है फ्रेंड्स वो स्टार्ट हुआ है इन FY 2020-21 बाय 25.45, ये सितंबर 2021 के अंदर है 156.61। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है फ्रेंड्स इन FY 18-19 वो है -0.98, FY 2019-20 के अंदर है -1.96, FY 2020-21 के अंदर है 82.79, ये सितंबर 2021 के अंदर है -182.69। अर्निंग पर शेयर जो है फ्रेंड्स इन FY 2018-19 वो था 245.88 पर शेयर, FY 2019-20 के अंदर है -89.69 पर शेयर, FY 2021 के अंदर है 7.29 माइनस पर शेयर एंड सितंबर 2021 के अंदर है -5.14 पर शेयर। नेट एसेट वैल्यू पर शेयर अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो FY 2018-19 के अंदर है -2.42.50 पर शेयर, FY 2019-20 के अंदर है -732.50 पर शेयर, FY 2020-21 के अंदर है -0.02, सितंबर 2021 के अंदर है 6.04। टोटल बोरोइंग्स जो है फ्रेंड्स इन FY 18-19 वो थी 0.53, FY 2019 के अंदर हुई 1.16, FY 2020-21 के अंदर हुई 61.58 और सितंबर 2021 के अंदर है 1651.99।
कमिटमेंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो FY 2020-21 के अंदर है 15.47, ये सितंबर 2021 के अंदर है 12.96 मिलियंस। करंट रेशियोज की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो FY 2018-19 के अंदर है 0.34 टाइम्स, FY 2020-21 के अंदर है 0.44, सितंबर 2021 के अंदर है 0.37। डेट इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इफ FY 2018-19 के अंदर है -0.54, FY 2019-20 के अंदर है -0.40, 2020-21 के अंदर है -99.75, ये सितंबर 2021 के अंदर है 7.28। डेट सर्विस कवरेज रेशियो की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो FY 2020-21 के अंदर है 48.54 टाइम्स, ये सितंबर 2021 के अंदर है -14.86 टाइम्स। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है फ्रेंड्स इन FY 18-19 वो है 1.01%, FY 2019-20 के अंदर है 0.67, FY 2020-21 के अंदर है 134.12 और ये सितंबर 2021 के अंदर है -0.80। नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 18-19 के अंदर है ये -0.97, FY 2019-20 के अंदर है -2.93, FY 2021 के अंदर है -0.39, यही सितंबर 2021 के अंदर है -0.21। नेट प्रॉफिट रेशियो की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इन FY 2020-21 ये है -3.26, सितंबर 2021 के अंदर है -1.18। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो इन FY 18-19 वो है 1, 19-20 के अंदर है 0.67, FY 2021 के अंदर है 17.84, यही सितंबर 2021 के अंदर है -0.10। अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी के अगेंस्ट में या कंपनी ने किसी के ऊपर केस किया है, कोई आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन है या कुछ सब्सिडरीज है जिसके ऊपर कोई लिटिगेशन पेंडिंग चल रहा है, डायरेक्टर्स के ऊपर है या प्रमोटर्स के ऊपर है। तो लिटिगेशन विच इन्वॉल्व्स दी सब्सिडरीज, ऐसे 6 नंबर ऑफ केसेस हैं जो कि मेजरली इंक्लूड करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीडिंग्स, जिसका अमाउंट इन्वॉल्व है 0.09 बिलियंस पे। अब देखते हैं लिटिगेशन विच इन्वॉल्व्स द डायरेक्टर। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, ऐसा एक केस है जिसके अंदर अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट असर्टेनेबल नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बाय द डायरेक्टर, ऐसा एक केस है, वो भी अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है। मटीरियल सिविल लिटिगेशन अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, ऐसा एक केस आउटस्टैंडिंग है जिसका अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीडिंग्स जो है, वैसे 36 नंबर ऑफ केसेस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, जिसको अमाउंट कर रहा है 93.33 मिलियंस पे। लिटिगेशन इन्वॉल्विंग द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर है मटीरियल सिविल लिटिगेशन, एक केस आउटस्टैंडिंग है जिसके अंदर अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट असर्टेनेबल नहीं है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीडिंग्स जो है, ऐसे 20 नंबर ऑफ केसेस आउटस्टैंडिंग है अगेंस्ट द प्रमोटर, जो कि अमाउंट करता है 92.19 मिलियंस पे। लिटिगेशन इन्वॉल्विंग इट्स ग्रुप कंपनीज, जिसके अंदर फर्स्ट है मटीरियल सिविल लिटिगेशन अगेंस्ट द ग्रुप कंपनी, ऐसा एक केस है जिसके अंदर अमाउंट अनसर्टेनेबल नहीं है। मटीरियल सिविल लिटिगेशन बाय द ग्रुप कंपनीज, ऐसा एक नंबर ऑफ केस है जो जिसमें भी अमाउंट अनसर्टेनेबल नहीं है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं 2.05 मिलियंस का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम हमारे इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। वी होप, वी एक्सपेक्ट ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा टू डिसाइड कि क्या आपको इस IPO को अप्लाई करना है या इस IPO को अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इन्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन लिमिटेड ना रहे, लोगों के साथ भी हम अच्छे से शेयर कर सकें। फ्रेंड्स, आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ ग्रेट डे।